अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार को हमारा फर्स्ट सेशन है ग्राउंड में। तो जब बंदा ग्राउंड में आता है ना, फर्स्ट एंट्री बंदा थोड़ा लेज़ी भी होता है। उसके बाद बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को वार्म अप करता है, तो फिर ग्राउंड में आके अपनी ग्राउंड साफ़ करता है, जहाँ प्रैक्टिस करनी होती है। तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन जिस बंदे को शौक़ होता है वो लगा रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लगा रहता है, अल्लाह ताला उसे कामयाबी करता है। तो आज मुसब अभी अपनी किट पहनेगा, उसके बाद फिर ये अपनी कौन सी ड्रिल मुसब फर्स्ट आप करोगे? अंडर आर्म करोगे। हमेशा याद रखें कि आप जब नेट में आते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो फर्स्ट ड्रिल है वो अंडर आर्म करें, ताकि अपनी आपकी जो बेस है वो मजबूत हो और फिर उस बेस की बेस पे आप आगे जाएं। चलो मुझसे आपको पहनाऊंगा, मैं किट पहनाऊंगा। और स्पेशली ना यहाँ अभी तो हम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं गए, तो एक तो मुझसे की उम्र भी 6 साल है, तो इसको ये जो पैड है वो मीन्स के फिट नहीं आते, तो हम इसको इसलिए मुझसे ये इस तरह करो, इसको हम गिरा लगा देते हैं ताकि वो सबको फिट हो। और आपको पता है कि हम पंजाबी लोग हैं, मैनेज भी कर लेते हैं हर चीज़ को, तो इस तरह हम इसको ना गिरा लगा देते हैं, ये इस तरह। इससे पैड फिट भी हो जाते हैं और इनकी जो लूजनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा फिर हम इसको हेलमेट गार्ड पहनाएंगे, क्यों गार्ड सबसे ज़रूरी है, बिकॉज अब हमने मुझसे को हार्ड बॉल करवाना स्टार्ट कर दी है। अभी तकरीबन 1 मंथ हुआ है। पहले हम इसको जस्ट सॉफ्ट बॉल से बॉलिंग करते थे, लेकिन अब हमने इसको हार्ड बॉल पे शिफ्ट कर दिया है। और हार्ड बॉल में बच्चे को सबसे पहले आप गार्ड पहनाएं, बिकॉज आपका जो पेनिस है वो बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। अल्लाह ना करे अगर लग जाए तो बंदे की सांस नहीं आती। सो गार्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है किट में। और मुझसे अंडर आर्म के अलावा कौन सी ड्रिल करते हो आप जो आपको ज़्यादा पसंद है? कवर ड्राइव। कवर ड्राइव, क्या बात है। और उसके अलावा जो उसके बाद कौन सी पसंद है आपको? मिड ऑन। मिड ऑन, क्या बात है जनाब, ये चेक कर सकते हैं आप। इस एज के जो बच्चों के पैड है ना, वो मेजोरिटी केसेस में तो मिलते नहीं हैं, अगर मिल भी जाएँ तो फिट आते नहीं है वो, बिकॉज बच्चों की जो फिज़िकल जो कंडीशन होती है, कोई बच्चा ज़्यादा हेल्दी होता है, कोई बच्चा ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट होता है, तो इसी तरह मैनेज करना पड़ते हैं पैड्स। ग्लव्स आप ले सकते हैं अच्छे वाले, क्योंकि ग्लव्स मैनेज हो सकते हैं। उस वक्त क्या पहनोगे आप? ग्लव। हमने एक गलती की है कि मुझसे को गार्ड हम बाद में पहना रहे हैं, लेकिन चलें काम चल जाएगा। वो सब ये सबसे कंपलसरी चीज़ है, ठीक है, इसको नहीं भूलना। आई समझ? ये पहनो, इसको भूलोगे ना तो दुनिया शाबाश। ये और उसके अलावा आप क्या पहनोगे? चेस्ट। यार हमने ना मुसब को जो पुल शॉट होती है उसकी भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो पुल शॉट के लिए आपको चेस्ट की प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है, और ये सॉरी चेस्ट बच्चे को लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम बॉलिंग करते हैं ना तो क्रॉस जाता है बच्चा, क्योंकि पुश क्रॉस जाके लगती है। तो अल्लाह ना करे अगर बॉल बीट हो जाए तो इसकी जो बॉडी है वो हैवी अभी बच्चा है, ठीक है, थोड़ी मीन्स की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लग सकती है। तो इसलिए चेस्ट बच्चे को जब आप पुल की प्रैक्टिस करवा रहे हो तो बच्चों को चेस्ट दिलवाना बहुत ज़रूरी है। चलो मुझसे ये अब क्या पहनोगे? ग्लव्स। हमारे पास थाइस भी हैं, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थाइस हम इसको नहीं पहनाएंगे मुझ सबको, ओके। तो अब और इसके अलावा हमारे पास ये किनी भी है, ठीक है, तो ये भी हम रहने देते हैं, मुझ गर्मी बहुत ज़्यादा यार। अब जस्ट अब ग्लव्स पहनते हैं और हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। और अपनी तो पैड कौन सा इस्तेमाल करोगे आप? ये वाला। शक्ति किसमें ज़्यादा, इसमें इसमें यार नहीं में ज़्यादा होती है शक्ति। मुझे पैड कौन सा पसंद है, जीएम का या ग्रे निकल्स का? ग्रे निकल्स। अच्छा, क्या बात है। मुझे को भी ग्रे निकल्स पसंद है, पहले बाबा को भी था, तो अब उसने सीए कर लिया। कि आप भी कर लोगे बाद में चेंज करोगे, क्योंकि आपके पास भी 2 बैट है ना, एक जीएम का है, तो ग्रे निकल से आप जीएम कर लोगे फिर चेंज। 3 बैट है, अच्छा, क्या बात है। चलें अब हम मुझसे हेलमेट रहता है, हेलमेट पहनो बेटा। और हेलमेट का ना ये चीज़ देखो मेरी तरफ, ये जो हेलमेट का ये डिस्टेंस है ये वाला, इसके अपोजिट आपकी जो आइज़ होनी चाहिए पीछे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर ये चीज़ इधर होगी ना तो बच्चे को दिखाई कैसे देगा। सो डैट आपकी जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपके यहाँ टच होनी चाहिए यहाँ, ओके। इसकी जो बैक है ये,
तो अब मुझसे रेडी हो ना, कंफर्टेबल हेलमेट में, क्योंकि हेलमेट के साथ खेलना ये तो भी बच्चा है, हम भी खेलते हैं जब हमें भी मुश्किल होता है। सो हेलमेट को सेट जो बंदा पहनता है उसके लिए बंदा मीन्स के बंदा जब बैटिंग करता है बंदा बहुत कंफर्टेबल रहता है कि बॉल उसके लगने के चांसेस नहीं होते। और सर का ही बंदा अगर अल्लाह ना करे लग जाए तो बंदा सारी उम्र के लिए डैमेज भी हो सकता है। सो डैट आप हेलमेट को इस तरह पहन सकते हैं, ठीक है, फॉर बेटर टेक्निक। और अब आप मतलब कौन सा लोगे, GM का या यार ये लो, आज ये नया लेके आए, इसको इस्तेमाल करो यार, ये लो GM का लो। और ये विकेट्स, और अब हम अंडर आर्म की प्रैक्टिस करते हैं। सब बाउंड बोल भी सुई आपसे बेटू, ये बोल कैसे ही है बताओगे क्या। अब यहाँ बोल आई है, यहाँ आपके पहले एज लगा है, आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ था, यहाँ एज लगा था और यहाँ लगी था, आपने कम से कम अब 10 मिनट रोए थे। गलती क्या थी उस दिन, आज भी आपने सेम गलती की है, क्या की है बताओ शाबाश जल्दी। गैप, इतना ज़्यादा गैप है, इतना ज़्यादा गैप है, कैसे सरवाइव करोगे अब अगर कोई अच्छा बॉलर आ गया तो। बेटा गैप अपना कम करो, बैट और जो फ्रंट फुट है जो पैड। कौन सा गैप था बताओ, बैट पे ये देखो कितना गैप है, ये कितना गैप, ये कैसे कम करना है, बैट इधर देखो, फर्स्ट स्ट्रेट पे करो, स्ट्रेट पे करो, स्ट्रेट पे करो, हाँ इसको गैप को कम करना, शाबाश। और गैप पता कैसे कम होगा, गैप तब कम होगा जब अपना जो फ्रंट फुट है पूरा बॉल पे लेके जाओगे, आई समझ। गैप पैड से कम नहीं होगा, गैप डिपेंड करता है आपके फ्रंट फुट पे, पैड तो बाद में आएगा, पहले ये इस्तेमाल होगा ना, आई समझ। गैप किस पे डिपेंड करता है, पैड पे, फ्रंट फुट पे, आई समझ। तो फ्रंट फुट बॉल के करीब लेके आना है, बैट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब आपकी बॉडी आएगी तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, इसको छोड़ दो आप, जब ये चीज़ आएगी ना ये ऑटोमेटिकली आएगा। तो क्या करना, अब बॉल के करीब लेके आनी है अपनी बॉडी, बॉल के करीब लेके आना अपना फ्रंट फुट, आई समझ, ये याद रखो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, थोड़ा काम करो, शाबाश बेटा शाबाश। आपका थोड़ा लेट आ रहे हो, शाबाश। ठीक है, आपका पाउंड बहुत अच्छा है फ्रंट फुट, शाबाश, इस तरह है, वेल बॉय, शाबाश बॉय, शाबाश शाबाश। तो बेटा थोड़ा लेट आ रहे हो, बॉल पे टाइम पे आओ, फ्रंट फुट शाबाश टाइम पे आए, ठीक है। ये पीछे था, तो बैट कैसे पकड़ा बेटा आपने, बैट को ठीक पकड़ो, शाबाश, बैट नहीं पकड़ा ठीक। मुझसे एक तो भी बच्चा है, ठीक है, और स्पेशली बच्चों को बार बार बताना एक कोच की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चा हर बात को रिटेन कर नहीं सकता, और क्रिकेट एक समुंदर है, आप हर बात को याद रखना बहुत मुश्किल है, और उसको इम्प्लीमेंट करना फिर वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सो डैट जब आप कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस करवाते हो ना, तो उस चीज़ की जो स्पेसिफिक ड्रिल्स है वो उसको बार बार बताओ कि बेटा ये चीज़ अभी देखेंगे, अभी उस सब थोड़ा बैट, ठीक है, थोड़ा नीचे आ रहा है, नीचे, अच्छा चलो वो सब अब ठीक हो गया, ठीक है। सो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बार बार बताएंगे, आपकी ये गलत आ रही है, ये गलत आ रही है, और इंशाल्लाह विद द पासेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाएंगे, बिकॉज बच्चे और रिटेन नहीं कर सकते।
शाबाश बॉय शाबाश। ठीक है, ये पीछे था। हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं और आपको ये बताना चाहता हूँ इस सेशन का रिज़ल्ट यही है, ये स्कैन यही है कि अब जब भी ग्राउंड में आएँ तो सबसे पहले तो बंदा लेज़ी बहुत ज़्यादा होता है कि यार मैं पहले वार्म अप करूँगा बॉडी, फिर इस तरह करूँगा, फिर वो करूँगा, बहुत बातें होती हैं, लेकिन जो बंदे को शौक होता है वो कर लेता है। और दूसरा, कोई भी चीज़ उसको आहिस्ता आहिस्ता सीखें, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी होगी और आप फ्यूचर में प्रोडक्टिव बैट्समैन बन सकते हैं। और एट देन अंडर आर्म ड्रिल बहुत ज़रूरी है, कोई भी बैट्समैन हो उसको सबसे पहले अंडर आर्म ड्रिल करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड में यही बताना चाहता हूँ कि अंडर आर्म ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है हर बैट्समैन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द ग्रीन कैप चैनल।